वेलकम दोस्तों, आज हम सेमीकंडक्टर डायोड से कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। उसके पहले मैं कहना चाहूँगा आईटीआई स्टूडेंट से, क्योंकि अब एग्ज़ाम ऑनलाइन होने वाली है उनकी, और ऑनलाइन एग्ज़ाम होने के कारण अब आपको डेली अपना एक टारगेट सेट करो, और डेली टारगेट सेट करके आप रोज़ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाइए। आप रोज़ कोई भी एक यूनिट को टारगेट कीजिए, कोई भी एक चैप्टर को टारगेट कीजिए और उसके पूरे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगा डालिए, थ्योरी क्वेश्चन लगा डालीजिए, और उसके बाद आप देखना आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। तो हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, कौन से तत्व में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? ऑप्शन ए सिलिकॉन में, ऑप्शन बी जर्मेनियम में, ऑप्शन सी सिलिकॉन एवं जर्मेनियम दोनों में, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, सिलिकॉन और जर्मेनियम दोनों में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एंटीमनी तथा फास्फोरस अशुद्धियां मिलाने पर अर्धचालक हो जाता है। क्रमशः डोनर एक्सेप्टर, या एक्सेप्टर डोनर, या डोनर डोनर, या एक्सेप्टर डोनर। इसका सही आंसर होगा एंटीमनी और फास्फोरस में अशुद्धियां मिलाने पर जो सेमीकंडक्टर है वो क्या हो जाता है? वो हो जाता है डोनर डोनर। डोनर मतलब कि दाता होता है, जो देने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक पीएन जंक्शन के डिप्लेशन क्षेत्र में ऑप्शन ए पी साइड पॉजिटिव तथा एन साइड नेगेटिव चार्ज होता है, या एन साइड पॉजिटिव तथा पी साइड नेगेटिव चार्ज हो जाती है। ऑप्शन सी देखेंगे, पी साइड में होल कंसंट्रेशन तथा एन टाइप में इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन अधिक हो जाता है। ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, एन साइड पॉजिटिव, एन साइड पॉजिटिव और पी साइड निगेटिव चार्ज हो जाता है। पीएन जंक्शन डायोड का डिप्लेशन लेयर की बात की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इंट्रिंसिक अर्धचालक के लिए FALSC फॉल्स है। ऑप्शन ए होल्स की संख्या, ऑप्शन तथा इलेक्ट्रॉनों की संख्या से कम होती है। ऑप्शन बी होल्स कंसंट्रेशन पी तथा इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन एन का गुणनफल स्थिर कांस्टेंट होता है। ऑप्शन सी पदार्थ की नेट चार्ज के डेंसिटी शून्य होती है। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, होल्स की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या से कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक अर्धचालक में सहसंयोजी बंध को तोड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा क्या लगती है? ऑप्शन ए कंडक्शन बैंड के ऊर्जा के बराबर होती है। ऑप्शन बी फर्मी स्तर की ऊर्जा के बराबर होती है। ऑप्शन सी बैंड गैप की ऊर्जा के बराबर होती है, या ऑप्शन डी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक होती है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बैंड गैप ऊर्जा के बराबर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कट ऑफ क्षेत्र में अमीटर तथा कलेक्टर दोनों जंक्शन फॉरवर्ड बायस में होते हैं। ऑप्शन बी दोनों जंक्शन रिवर्स बायस में होते हैं। ऑप्शन सी अमीटर जंक्शन फॉरवर्ड में तथा कलेक्टर जंक्शन रिवर्स बायस में होता है। ऑप्शन डी किसी बायसिंग की आवश्यकता नहीं होती। तो इसका राइट आंसर होगा, कट ऑफ क्षेत्र की बात की जा रही तो ऑप्शन बी दोनों जंक्शन क्या हो जाएंगे? रिवर्स बायस में हो जाएंगे। रिवर्स बायस में हो जाएंगे दोनों जंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पीएन जंक्शन पर रिवर्स बायस अप्लाई करने पर क्या होता है? ऑप्शन ए बैरियर पोटेंशियल घट जाता है। ऑप्शन बी मेजॉरिटी कैरियर्स पोटेंशियल बैरियर्स पर नीचे की ओर फ्लो होने लगती है, या ऑप्शन सी ऊष्मीय विक्षोभ के कारण उत्पन्न जो थर्मल जनरेटेड माइनॉरिटी है कैरियर के कारण सेचुरेशन धारा प्रवाहित होती है, या ऑप्शन डी साइट से माइनॉरिटी कैरियर्स होल्स एन साइट की ओर चलते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा आंसर सी, विक्षोभ के कारण मतलब थर्मल जनरेट के कारण माइनॉरिटी कैरियर्स के कारण सेचुरेशन धारा प्रवाहित होती है। कब? जब पीएन जंक्शन पर रिवर्स बायस अप्लाई किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जीनर डायोड में क्या होता है? ऑप्शन ए केवल पी क्षेत्र हेवीली डोप्ड होता है।
ऑप्शन बी केवल एन क्षेत्र हेवीली डोप्ड होता है। ऑप्शन सी दोनों पी तथा एन क्षेत्र हेवीली डोप्ड होते हैं। ऑप्शन डी दोनों पी तथा एन क्षेत्र लाइटली डोप्ड होते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, दोनों पी तथा एन क्षेत्र हेवीली डोप्ड होते हैं जीनर डायोड के। हेवीली डोप्ड होने का मतलब इसमें अशुद्धियां, डोपिंग करना मतलब अशुद्धि मिलाना होता है, तो अशुद्धियां ज्यादा होती, इसमें ज्यादा मिलाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे स्टूडेंट्स, एवलांचे ब्रेकडाउन में क्या होता है? सहसंयोजी बंध, कोवेलेंट बॉन्ड टक्करों के कारण मतलब कोलिशन के कारण टूटने लगते हैं। ऑप्शन बी बंध सीधे डायरेक्टली टूट जाते हैं। ऑप्शन सी उपरोक्त ए और सभी दोनों, और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, एवलेंस ब्रेकडाउन जो होता है वो कोवेलेंट बॉन्ड के कारण मतलब सहसंयोजी बंध के टक्करों के कारण क्या होता है, टूट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जीनर डायोड में फॉरवर्ड वोल्टेज रेटिंग उच्च होती है। ऑप्शन बी नेगेटिव रेजिस्टेंस अभिलक्षण होते हैं। ऑप्शन सी लो रिवर्स वोल्टेज पर मतलब निम्न रिवर्स वोल्टेज पर तीव्र ब्रेकडाउन, शार्प ब्रेकडाउन होता है। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, लो मतलब रिवर्स वोल्टेज पर तीव्र ब्रेकडाउन, शार्प ब्रेकडाउन होता है। किसका? जीनर डायोड। और जीनर डायोड का सिंबल कैसा होता है? इस टाइप से होता है, ये जीनर डायोड का सिंबल, एनोड प्लस और कैथोड माइनस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ब्रिज रेक्टिफायर्स अन्य की तुलना में उत्तम होते हैं। ऑप्शन ए इनमें छोटे आकार के ट्रांसफार्मर की आवश्यकता होती है। ऑप्शन बी इनकी पीआईवी मतलब पीक इनवर्स वोल्टेज कम होती है। ऑप्शन सी उपरोक्त ए तथा बी दोनों सत्य है। ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ बात की जा रही है ब्रिज रेक्टिफायर की तुलना की जा रही है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों सत्य है, क्योंकि इनमें छोटे आकार के ट्रांसफार्मर की आवश्यकता होती है ब्रिज रेक्टिफायर्स में, और इसकी पीक इनवर्स वोल्टेज जो है वो कम होती है, पीआईवी कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अर्धचालक में कंडक्शन बैंड तथा वैलेंस बैंड के बीच में एनर्जी गैप कितना होता है? ऑप्शन ए 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऑप्शन बी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऑप्शन सी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऑप्शन डी 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। कितना होता है कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में? कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी गैप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से इसमें कोवेलेंट बैंड होता है? ऑप्शन ए चालक में होता है, ऑप्शन बी कुचालक में होता है, ऑप्शन सी ए और बी दोनों में होता है, ऑप्शन डी अर्धचालक में होता है। इसका राइट आंसर आप सभी को मालूम है, अर्धचालक में होता है। किस में होता है? अर्धचालक में होता है। कोवेलेंट बैंड की बात की जा रही है जो अर्धचालक में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे स्टूडेंट्स, धातुओं में धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉन तथा होल्स दोनों के कारण होता है। ऑप्शन बी ताप वृद्धि के साथ पदार्थ की चालकता घटती है। ऑप्शन सी इंडक्शन बैंड खाली होती है। ऑप्शन डी दो बैंड्स के मध्य ऊर्जा गैप छोटा होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ताप वृद्धि के साथ पदार्थ की चालकता घटती है। इसका मतलब है कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो कंडक्टिविटी क्या होगी? कम होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पीएन जंक्शन पर पोटेंशियल बैरियर निर्मित होता है। ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉन तथा होल्स के कारण, ऑप्शन बी अचल मतलब इमोबाइल डोनर तथा स्वीकारक जो एक्सेप्टर होता है आयनों के कारण होता है, ऑप्शन सी मेजॉरिटी तथा माइनॉरिटी कैरियर्स के कारण होता है, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, क्योंकि पीएन जंक्शन पर पोटेंशियल बैरियर जो निर्मित होता है वो अचल मतलब डोनर और एक्सेप्टर मतलब स्वीकारक आयनों के कारण होता है, पोटेंशियल बैरियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे स्टूडेंट, पी टाइप अर्धचालक प्राप्त करने के लिए उपयुक्त डोपिंग पदार्थ है? ऑप्शन ए
बोरान, ऑप्शन बी फास्फोरस, ऑप्शन सी नाइट्रोजन, ऑप्शन डी आर्सेनिक। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। पी टाइप अर्धचालक प्राप्त करने के लिए हमें जो डोपिंग पदार्थ का यूज करेंगे वो बोरान का यूज करेंगे। हम किसका यूज करेंगे? बोरान, बोरान का यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन तथा होल की उत्पत्ति निम्न कारण से होती है। ऑप्शन ए रासायनिक प्रभाव के कारण, ऑप्शन बी ऊष्मीय प्रभाव के कारण, ऑप्शन सी चुंबकीय प्रभाव के कारण, या ऑप्शन डी इनमें से सभी। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी ऊष्मीय प्रभाव के कारण। फ्री इलेक्ट्रॉन और होल की उत्पत्ति किस कारण होती है? हीटिंग इफेक्ट के कारण, हीटिंग इफेक्ट के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। अर्धचालक डिवाइस में माइनॉरिटी कैरियर्स का महत्व निर्भर करता है। ऑप्शन ए डोपिंग की मात्रा पर, ऑप्शन बी टेम्परेचर पर, ऑप्शन सी फॉरवर्ड बायसिंग वोल्टेज पर, ऑप्शन डी रिवर्स बायस वोल्टेज पर। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन बी। अर्धचालक डिवाइस में माइनॉरिटी कैरियर का जो घनत्व होता है वो होता है टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करेगा? टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। जर्मेनियम का लीकेज करंट होता है। ऑप्शन ए नैनो एम्पियर, ऑप्शन बी माइक्रो एम्पियर, ऑप्शन सी अल्फा एम्पियर, ऑप्शन बी बीटा एम्पियर। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन बी। जर्मेनियम का जो लीकेज करंट होता है ये होता है माइक्रो एम्पियर में होता है। किस में होता है? माइक्रो एम्पियर में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। इंट्रिंसिक अर्धचालक में चार्ज कैरियर की संख्या ताप पर किस प्रकार निर्भर करती है? ऑप्शन ए रेखीय पर, ऑप्शन बी एक्सपोनेंशियलिटी पर, ऑप्शन सी स्क्वायर लॉ के अनुसार, और ऑप्शन डी लघुगणक की मतलब लॉगरिथमिक के कारण। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन बी। क्योंकि इंट्रिंसिक अर्धचालक में चार्ज कैरियर की संख्या ताप पर कैसे निर्भर करती है? एक्सपोनेंशियली निर्भर करती है, मतलब एक्सपोनेंशियली बढ़ती जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ऑप्शन एक हाफ वेव रेक्टिफायर साइनसोइडल तरंग की पीक वोल्टेज 10 वोल्ट है। इसकी मूल आवृत्ति फंडामेंटल के कंपोनेंट्स के एवरेज तथा आरएमएस मान क्या होंगे? तो इसके हम बात कर रहे हैं हाफ वेव रेक्टिफायर की बात कर रहे हैं, हाफ वेव रेक्टिफाइड साइनसोइडल तरंग की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम ऑप्शन ए दिया है 20/पाई वोल्ट और 10/√2 वोल्ट। ऑप्शन बी है 16/पाई वोल्ट और 10/52 वोल्ट। ऑप्शन सी है 10/पाई वोल्ट और 5 वोल्ट। इसमें दिया है 22/पाई वोल्ट और 5 वोल्ट। तो इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 21 का सी 10/पाई वोल्ट और 5 वोल्ट। तो इसमें जो एवरेज मान होगा ये 10/पाई वोल्ट होगा और इसका आरएमएस मान जो होगा वो 5 वोल्ट होगा। अब वो देखिए कौन सा फार्मूला इसमें हम यूज करेंगे। तो इसमें VI = VM sin ω/t ये वाला फार्मूला रख के आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक इंट्रिंसिक अर्धचालक में डोपिंग के लिए उपयुक्त किया जाने वाला ट्राइवेलेंट परमाणु होता है। ऑप्शन ए जर्मेनियम, ऑप्शन बी डोनर, ऑप्शन सी एक्सेप्टर, ऑप्शन डी सिलिकॉन। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी एक्सेप्टर। तो इंट्रिंसिक अर्धचालक में जो डोपिंग के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला जो ट्राइवेलेंट परमाणु होता है वो एक्सेप्टर टाइप का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। अर्धचालक पदार्थ को पी टाइप इम्प्योरिटी या अशुद्धि से डोप करने पर अशुद्धि परमाणु पर चार्ज होगा। ऑप्शन ए नेगेटिव, ऑप्शन बी पॉजिटिव, ऑप्शन सी कोई चार्ज नहीं होगा, ऑप्शन डी अशुद्धि परमाणु एक इलेक्ट्रॉन कर मुक्त कर देगा या रिलीज कर देगा। तो इसका क्या आंसर होगा दोस्तों? जल्दी से कमेंट करके बताइए। 23 का हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? अर्धचालक पदार्थ को पी टाइप इम्प्योरिटी से डोप करने पर अशुद्धि परमाणु पर चार्ज क्या होगा? निगेटिव चार्ज होगा। मतलब कि अशुद्धि पी टाइप पर क्या हो जाएगा?
नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, पी टाइप अर्धचालक के ऊर्जा या एनर्जी बैंड डायग्राम में क्या होगा? ऑप्शन ए एक्सेप्टर बैंड कंडक्शन बैंड के समीप होती है। ऑप्शन बी एक्सेप्टर बैंड कंडक्शन वैलेंसी बैंड के समीप होती है। ऑप्शन सी डोनर बैंड कंडक्शन वैलेंसी बैंड के समीप होती है, या ऑप्शन डी डोनर बैंड कंडक्शन बैंड के समीप होती है। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका ऑप्शन होगा बी। पी टाइप सेमीकंडक्टर के एनर्जी बैंड के डायग्राम में एक्सेप्टर बैंड कंडक्शन वैलेंसी बैंड के समीप होती है। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जर्मेनियम का परमाणु भार कितना होता है? ऑप्शन ए 64, ऑप्शन बी 32, ऑप्शन सी 30, ऑप्शन डी 34। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन बी। क्या होता है जर्मेनियम का? 32। इसका परमाणु भार कितना होता है? 32। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, अर्धचालक में होल्स की गति का कारण क्या है? ऑप्शन ए कंडक्शन बैंड में होल्स की गति, ऑप्शन बी कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स की गति, ऑप्शन सी वैलेंसी बैंड में इलेक्ट्रॉन्स की गति, ऑप्शन डी वैलेंस बैंड में होल की गति। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन सी वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन्स की गति, क्योंकि अर्धचालक में होल्स की गति किसके कारण होती है? वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन्स की गति के कारण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, डायोड में एवलांचे ब्रेकडाउन पर उस अवस्था में क्या होता है जब ऑप्शन ए पोटेंशियल बैरियर कम होकर शून्य हो जाता है, ऑप्शन बी फॉरवर्ड बायस एक निश्चित मान से अधिक हो जाती है, ऑप्शन सी रिवर्स बायस एक निश्चित मान से अधिक हो जाती है, ऑप्शन डी फॉरवर्ड करंट एक निश्चित मान से अधिक हो जाती है। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका ऑप्शन सी होगा, क्योंकि डायोड में एवलांचे ब्रेकडाउन की इस अवस्था में रिवर्स बायस एक निश्चित मान से अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे स्टूडेंट्स, जर्मेनियम में फॉरबिडन एनर्जी गैप का मान होता है। ऑप्शन ए 0.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऑप्शन बी 3.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऑप्शन सी 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऑप्शन डी 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? जर्मेनियम का फॉरबिडन एनर्जी गैप होता है 0.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 0.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, अर्धचालक में एक्सेप्टर टाइप अशुद्धि मिलाने पर क्या होता है? ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉन जनरेट होते हैं तथा नया पदार्थ एन टाइप कहलाता है, ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉन जनरेट होते हैं तथा नया पदार्थ पी टाइप कहलाता है, ऑप्शन सी होल्स जनरेट होते हैं तथा नया पदार्थ एन टाइप कहलाता है, ऑप्शन डी होल्स जनरेट होते हैं तथा नया पदार्थ पी टाइप कहलाता है। तो क्वेश्चन नंबर 29 का जो आंसर होगा वो होगा डी। कैसे होगा? क्योंकि अर्धचालक में एक्सेप्टर टाइप जब अशुद्धि मिलाएंगे हम तो होल्स जनरेट होंगे, होल्स जनरेट होंगे तो नया पदार्थ क्या कहलाएगा? पी टाइप पदार्थ कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे स्टूडेंट्स, एक इंट्रिंसिक अर्धचालक में ऑप्शन ए होल्स नहीं होते, ऑप्शन बी होल्स बहुत कम संख्या में होते हैं, ऑप्शन सी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन्स होल्स द्वारा न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, ऑप्शन डी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन नहीं होते। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, इंट्रिंसिक अर्धचालक में होल्स नहीं होते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, फर्मी ऊर्जा या फर्मी एनर्जी ऊर्जा की वह मात्रा है, ऑप्शन ए जिसे सामान्य ताप पर एक वैलेंसी इलेक्ट्रॉन रख सकता है, ऑप्शन बी जिसे एक इलेक्ट्रॉन को कंडक्शन बैंड में ले जाने के लिए दी जानी आवश्यक है, ऑप्शन सी जिस एक होल को वैलेंस बैंड में ले जाने के लिए आवश्यक है, ऑप्शन डी एक होल सामान्य ताप ग्रहण कर सकता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। फर्मी एनर्जी जो है उस ऊर्जा की जो मात्रा है वो एक इलेक्ट्रॉन को कंडक्शन बैंड में ले जाने के लिए दी जाती है और दी जाने वाली आवश्यक ऊर्जा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, रिवर्स बायस में डायोड का प्रतिरोध व्यवहार करता है, ऑप्शन ए बहुत कम होता है, ऑप्शन बी बहुत अधिक होता है, ऑप्शन सी
ए एंड बी दोनों, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? आंसर इसका होगा बी, क्योंकि रिवर्स बायस में डायोड का जो रेजिस्टेंस होता है वो बहुत अधिक होता है रिवर्स बायस में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे स्टूडेंट्स। पीएन जंक्शन पर रिवर्स वोल्टेज अप्लाई करने पर ऑप्शन ए मेजॉरिटी कैरियर पोटेंशियल ड्रॉप की दिशा में फ्लो करते हैं, ऑप्शन बी बैरियर पोटेंशियल घट जाता है, ऑप्शन सी थर्मली जनरेटेड माइनॉरिटी कैरियर्स के कारण सेचुरेशन करंट फ्लो होती है, ऑप्शन डी पी साइड से माइनॉरिटी कैरियर्स जो कि होल्स होते हैं एन साइड में गति करते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन सी थर्मली जनरेटेड माइनॉरिटी कैरियर के कारण सेचुरेशन करंट फ्लो होती है। ये पीएन जंक्शन पर रिवर्स वोल्टेज अप्लाई करने के समय ये प्रोसेस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। पी टाइप अर्धचालक में ऑप्शन ए होल्स की संख्या बड़ी होती है, ऑप्शन बी होल्स नहीं होते, ऑप्शन सी मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होती है, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन ए पी टाइप अर्धचालक में होल्स की संख्या बड़ी संख्या में मात्रा में होती है। मतलब पी में सबसे ज्यादा क्या होंगे? होल्स, और एन में इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। पीएन जंक्शन को फॉरवर्ड बायस में करने पर ऑप्शन ए क्या होता है? डिप्लेशन क्षेत्र कम हो जाता है, ऑप्शन बी माइनॉरिटी कैरियर्स पर कोई प्रभाव नहीं होता, ऑप्शन सी होल्स तथा इलेक्ट्रॉन्स जंक्शन से दूर हटते हैं, ऑप्शन डी बैरियर का ब्रेकडाउन हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन ए पीएन जंक्शन को फॉरवर्ड बायस में करने पर डिप्लेशन जो लेयर है वो कम हो जाता है। किस बायस में? फॉरवर्ड बायस में। किसका? पीएन जंक्शन का। डिप्लेशन लेयर क्या हो जाएगा? क्षेत्र वो कम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे स्टूडेंट्स। पीएन जंक्शन को फॉरवर्ड बायस करने पर ऑप्शन ए डिप्लेशन क्षेत्र कम हो जाता है, ऑप्शन बी माइनॉरिटी कैरियर्स पर कोई प्रभाव नहीं होता, ऑप्शन सी होल्स तथा इलेक्ट्रॉन जंक्शन से दूर हटते हैं, ऑप्शन डी बैरियर का ब्रेकडाउन हो जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन ए डिप्लेशन क्षेत्र कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। एक ब्रिज रेक्टिफायर की तुलना एक फॉरवर्ड वोल्टेज रेक्टिफायर से की जाती है। तो फॉरवर्ड रेक्टिफायर से की जाती है, ऑप्शन ए है ब्रिज रेक्टिफायर में ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर उच्च होता है, ऑप्शन बी ब्रिज रेक्टिफायर से सेंटर टेप ट्रांसफार्मर की आवश्यकता होती है, ऑप्शन सी फॉरवर्ड रेक्टिफायर की तुलना में वोल्टेज दोगुनी होती है, ऑप्शन 4 इसका है ब्रिज रेक्टिफायर में डायोड की पीआईवी केवल वीएम होती है। तो इनमें से कौन सा सही है? ऑप्शन ए सभी, ऑप्शन बी 1 2 3, ऑप्शन सी 1 और 4, और ऑप्शन डी 3 और 4। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा सी 1 और 4, 1 और 4, क्योंकि ब्रिज रेक्टिफायर की तुलना में जो है इसमें ब्रिज रेक्टिफायर में ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर उच्च होगा, और ब्रिज रेक्टिफायर में जो डायोड की पीक इनवर्स वोल्टेज है वो मैक्सिमम होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। जीनर डायोड की कार्य प्रणाली किस पर निर्भर करती है? ऑप्शन ए चार्ज कैरियर की क्रिस्टल आयनों से टक्कर के सिद्धांत पर, ऑप्शन बी स्किन इफेक्ट पर, ऑप्शन सी उच्च फॉरवर्ड बायस अप्लाई करने पर, या ऑप्शन डी प्रबल विद्युत क्षेत्र स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रभाव से सहसंयोजी बंध टूटने के कारण। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रभाव से कोवैलेंट बॉन्ड क्या हो जाते हैं? टूट जाते हैं। जीनर डायोड की कार्यप्रणाली इसी पर निर्भर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे स्टूडेंट्स। सिलिकॉन का परमाणु भार होता है, ऑप्शन ए 14, ऑप्शन बी 16, ऑप्शन सी 32, ऑप्शन डी 38। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? मुझे लगता है आप सभी को मालूम होगा सिलिकॉन का जो परमाणु भार है वो होता है 14। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। धारा का प्रवाह अधिक होता है, ऑप्शन ए पश्च अभिनत में, ऑप्शन बी
किसी भी अभिनत में, ऑप्शन सी ऊपर जा रहा है अभिनत में, या ऑप्शन डी अग्र अभिनत में। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन डी अग्र अभिनत में, मतलब कि ये हो जाएगा ऑप्शन डी, धारा का प्रवाह अधिक होगा कब? जब अग्र अभिनत में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे स्टूडेंट्स। रेडियो टेलीविजन में सबसे अधिक प्रयोग किए जाने वाला सेमीकंडक्टर अर्धचालक कौन सा है? ऑप्शन ए पी टाइप, ऑप्शन बी सी, ऑप्शन सी एन टाइप, ऑप्शन डी एस आई। तो इसमें कौन सा यूज किया जाता है अर्धचालक, ये आपको बताना है। सिलिकॉन है, कौन सा है? ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा सिलिकॉन। रेडियो टेलीविजन में सबसे अधिक प्रयोग किए जाने वाला जो है सिलिकॉन है, एसआई जिसे शो करते हैं, ये फास्फोरस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। चालक में होता है ऑप्शन ए धातुई बंधन, ऑप्शन बी आयनिक बंधन, ऑप्शन सी सहसंयोजक बंधन, ऑप्शन डी हाइड्रोजन बंधन। तो धातुओं में जो चालकों में क्या होता है, चालक में कौन सा बॉन्ड होता है? ये इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन ए क्या होगा? धातुई बंधन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। उपधातु प्रायः होता है ऑप्शन ए चालक, ऑप्शन बी कुचालक, ऑप्शन सी कुचालक थी या अर्धचालक। तो उपधातु जो होता है वो इसका राइट आंसर होगा कुचालक। उपधातु क्या होता है? कुचालक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। डायोड धारा का प्रवाह करता है ऑप्शन ए दोनों दिशा में, ऑप्शन बी एक ही दिशा में, ऑप्शन सी बिना दिशा में, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन बी एक ही दिशा में। जो डायोड है जो धारा का प्रवाह करता है वो एक ही दिशा में धारा का प्रवाह करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक आदर्श आइडियल जो डायोड होता है, ऑप्शन ए इसका फॉरवर्ड तथा रिवर्स दोनों दिशाओं में प्रतिरोध शून्य होना चाहिए, ऑप्शन बी इसका फॉरवर्ड बायस में इन्फिनिटी तथा रिवर्स बायस में प्रतिरोध शून्य होना चाहिए, ऑप्शन सी इसका फॉरवर्ड बायस में 0 तथा रिवर्स बायस में प्रतिरोध अनंत होना चाहिए, या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन सी। एक आइडियल जो डायोड होता है इसका फॉरवर्ड बायस में जो रेजिस्टेंस होगा वो शून्य होगा, फॉरवर्ड में 0 होगा और रिवर्स में इन्फिनिटी होगा। ये एक आइडियल डायोड की प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। सेमीकंडक्टर्स में फॉरबिडन एनर्जी गैप क्या होता है? ऑप्शन ए वैलेंस तथा कंडक्शन बैंड के मध्य होता है, ऑप्शन बी वैलेंसी एवं कंडक्शन बैंड के ऊपर होता है, ऑप्शन सी सदा शून्य होता है, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन ए। जो सेमीकंडक्टर में फॉरबिडन एनर्जी गैप है वो वैलेंस तथा कंडक्शन बैंड के मध्य में होता है, बीच में होता है। एक तो वैलेंस बॉन्ड होगा, उसके बाद नीचे क्या हो जाएगा? कंडक्शन बैंड, और इसके बीच में क्या हो जाएगा? फॉरबिडन एनर्जी गैप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। पीएन जंक्शन के उस भाग को जिसमें आवेशित डोनर तथा स्वीकारक जिसे एक्सेप्टर कहते हैं आयन होते हैं उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए एक्टिव रीजन या एक्टिव क्षेत्र, ऑप्शन बी पी क्षेत्र या पी रीजन, ऑप्शन सी एन क्षेत्र या एन रीजन, ऑप्शन डी डिप्लेशन क्षेत्र या डिप्लेशन रीजन। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा डिप्लेशन रीजन, मतलब डिप्लेशन क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। जीनर डायोड को उपयुक्त जो प्रयुक्त किया जाता है, ऑप्शन ए फॉरवर्ड बायस में, ऑप्शन बी शून्य बायस में, ऑप्शन सी रिवर्स बायस में, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों रिवर्स बायस में। जीनर डायोड जो है, जीनर डायोड को रिवर्स बायस में यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किस डायोड में इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी कैरियर होता है? तो इलेक्ट्रॉन की मेजॉरिटी कैरियर्स किस में होती है? ऑप्शन ए एनपीएन ट्रांजिस्टर में,
ऑप्शन बी पीएनपी ट्रांजिस्टर में, ऑप्शन सी एन टाइप सेमीकंडक्टर में, ऑप्शन डी पी टाइप सेमीकंडक्टर में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों कि किस डिवाइस में मेजॉरिटी कैरियर होते हैं, तो ये होता है एन टाइप में होता है, एन टाइप ट्रांजिस्टर में मेजॉरिटी कैरियर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे स्टूडेंट्स, 0 डिग्री केल्विन पर शुद्ध जर्मेनियम का कैसा व्यवहार होता है। ऑप्शन ए विद्युत के चालक कंडक्टर के समान होता है, ऑप्शन बी विद्युत के कुचालक मतलब नॉन कंडक्टर के समान होता है, या ऑप्शन सी अर्धचालक के समान होता है, या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स, ऑप्शन बी, क्योंकि 0 डिग्री केल्विन पर जो शुद्ध जर्मेनियम है वो नॉन कंडक्टर मतलब कुचालक की तरह व्यवहार करता है, क्योंकि ये किसकी बात की रही है, 0 डिग्री केल्विन पर बात की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे स्टूडेंट्स, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर पर विद्युत क्षेत्र अप्लाई करने पर इलेक्ट्रॉन गति करते हैं। ऑप्शन ए इंडक्शन बैंड में, ऑप्शन बी खाली मतलब इम्पटी कंडक्शन बैंड में, ऑप्शन सी किसी भी बैंड में, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन बी, क्योंकि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में विद्युत क्षेत्र अप्लाई करते हैं तो इलेक्ट्रॉन जो गति करते हैं वो क्या करते हैं, खाली कंडक्शन बैंड में गति करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, सेमीकंडक्टर की चालकता बढ़ाई जा सकती है। ऑप्शन ए किसी भी पदार्थ के परमाणुओं को मिलाकर, ऑप्शन बी विशेष अशुद्धि परमाणुओं को मिलाकर, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, विशेष अशुद्धि परमाणुओं को मिलाकर हम सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी मतलब चालकता बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ एन प्रकार का अर्धचालक बनाने के लिए की जाने वाली डोपिंग प्रक्रिया से प्रयोग नहीं किया जाता। तो ऑप्शन ए है आर्सेनिक, ऑप्शन बी एंटीमनी, ऑप्शन सी इंडियम, ऑप्शन डी फास्फोरस। तो इसका राइट आंसर होगा इंडियम, क्योंकि एन प्रकार का अर्धचालक बनाने के लिए जो डोपिंग प्रक्रिया प्रयोग में नहीं की जाती वो है इंडियम का प्रयोग नहीं करते एन टाइप अर्धचालक बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ पी प्रकार का अर्धचालक बनाने के लिए की जाने वाली अपमिश्रण प्रक्रिया में प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए इंडियम, ऑप्शन बी नाइट्रोजन, ऑप्शन सी आर्सेनिक, ऑप्शन डी फास्फोरस। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, इंडियम, क्योंकि पी टाइप अर्धचालक बनाने के लिए प्रयोग की जाने वाली अपमिश्रित प्रक्रिया जो है उसमें इंडियम का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, डायोड का कार्य किस कार्य से मिलान किया जा सकता है। ऑप्शन ए फ्यूज की तरह, ऑप्शन बी रिले की तरह, ऑप्शन सी कुंडली की तरह, ऑप्शन डी स्विच की तरह। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन डी डायोड एज अ स्विच, क्योंकि डायोड क्या करता है, एक स्विच की तरह कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, डायोड के आर पार विभवांतर कहलाता है। ऑप्शन ए विपरीत विभव, ऑप्शन बी पीएन विभव, ऑप्शन सी बैरियर विभव, ऑप्शन डी अग्रिम विभव। तो डायोड की जो आर पार जो है पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो क्या कहलाता है। ऑप्शन इसका होगा सी बैरियर विभव, पोटेंशियल बैरियर विभव, क्योंकि डायोड के आर पार विभवांतर उसे क्या कहते हैं, पोटेंशियल बैरियर विभव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कोई अर्धचालक